बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तिखियूं ॻाल्हियूं सां गॾु मां आहियां मेज़बान शौकत ज़रदारी। नाज़रीन, सिंध में बल्दियाती निज़ाम जे हवाले सां गवर्नर पारां जारी कयल ऑर्डिनेंस हाणे ख़त्म थी चुको आहे, पर सिंध जो अवाम अञा ताईं परेशान आहे त छा कमिश्नर निज़ाम पाण मुरादो बहाल थी वियो या वरी लेट नाइट ताईं या सुभाणे ताईं को नओं एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर या वरी को ॿियो नओं कानून जेको आहे सिंध में राइज कयो वेंदो। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे मैडम शर्मिला फारूकी साहिबा, जिन जो तालुक़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे। असां कोशिशि कंदासीं त ॿियनि धुरियुनि जी जेके इन निज़ाम जी मुखालिफ़त करे रहियूं आहिनि उन्हनि जो मौक़ो बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कयूं। जी मैडम, आपको वेलकम कहूँगा। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। सवाल आपको पता है कि ऑर्डिनेंस तो लैप्स हो गया और 90 दिन में मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत ना मुज़ाकरात में कहीं कामयाब हो सकी आज तक, इस वक्त तक जो बात है। हाँ, पिछले 1-2 दिन में कुछ इत्तफाक की खबरें हमें सुनाई दी, कुछ बताएंगी क्या पस मंजर है और क्या होने जा रहा है? जरदारी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। और ज़ाहिरी बात है कि बड़ा अहम मौजू है बल्दियाती निज़ाम, और इसके ऊपर सिंध में काफ़ी वलवला रहा है पिछले दिनों, और कुछ हमारी जमात से भी कुछ आवाज़ें निकली हैं, कुछ कौम परस्तों को भी मौका मिला शोर मचाने का, और मुख्तलिफ जमातों ने अपनी मुख्तलिफ इसमें अपनी आरा दी है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, कमिश्नरेट सिस्टम पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी, है और शायद रहेगी। बल्दियाती सिस्टम 2001 मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की ख्वाहिश है, लेकिन चूंकि हम मफाहमत के साथ चल रहे हैं, हम इस वक्त इत्तहादी हैं, और सिंध में और भी दीगर जमातें हैं जिस तरीके से एनपी है, फंक्शनल है, काफ लीग है, उनकी भी आरा हमारे लिए उतनी ही मोतबर और ज़रूरी है जितनी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की है या हमारी ख्वाहिश जो है। हमने कोई ऐसा फार्मूला बीच में लाना है, कोई ऐसा निज़ाम लेकर आना है जिसमें 79 के कमिश्नर सिस्टम के अच्छे पॉइंट्स हों, और 2001 का जो बल्दियाती निज़ाम है उसके जो अच्छे नतायज जिन पॉइंट्स की वजह से मिले थे, शिकों की वजह से मिले थे, उनको मिला के एक सिस्टम लेकर आना है। अब ये बात एक हकीकत है कि अभी तक उस पर कोई कंसेंसस एज सच इवॉल्व नहीं हुआ है। काफ़ी पेशरफ्त हुई है जो मेरी मालूमात जहाँ तक है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मजीद बातचीत होनी है, कुछ वकला से मशवरे करने हैं। लेकिन ये चीज़ तो मुझे शायद मालूम है कि शायद कोई नया ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा। जो भी निज़ाम आएगा वो अब असेंबली में पेश किया जाएगा और उस पर असेंबली में वोटिंग होगी। उससे पहले हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे कि हम अपने इत्तेहादियों से बातचीत कर लेंगे और उनको राइज करेंगे कि जी ये निज़ाम हम लेकर आ रहे हैं मुत्तफ़िका तौर पे, ताकि जब वो असेंबली में आए तो उसके ऊपर कोई शोर हंगामा ना हो, वो यूनानिमसली अप्रूव हो जाए। देखिए, कोशिश हमारी भी और दीगर जमातें जो सखर असेंबली में मौजूद है उनकी यही कोशिश और ख्वाहिश है कि ऐसा निज़ाम आए जिसमें आवाम के जो मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से आज के हालात और मामलात को सामने मद्देनजर रखते हुए हल हो सके। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मफाहमत की बात करें कि जी जमहूरियत में यह है कि आप ऑन टेबल डिस्कस भी करते हैं, लेकिन अगर हम पार्टी की बात करें और सियासत की बात करें तो पार्टी जिस चीज़ पे वोट मांगने जाती है आवाम से वो होता है पार्टी का मंशूर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कमिश्नरी निज़ाम की बहाली वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी है। तो क्या समझती हैं कि क्या मफाहमत में पार्टी को इतना आगे चले जाना चाहिए कि अपने मंशूर को भी वो पीछे छोड़ दें? जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी के मंशूर में कहीं नहीं लिखा कि हम कमिश्नरेट सिस्टम लेकर आएंगे। पीपल्स पार्टी के मंशूर में ये लिखा हुआ है कि हम जो एक डिक्टेटर का जो कानून है उसको हम ख़त्म करेंगे और ऐसा हम कानून लेकर आएंगे जो ग्रास रूट लेवल तक लोगों के मसाइल की हल की जानिब गामजन हो सके। इसमें वही बात है, देखिए 79 में अगर आप टेक्निकली बात करें तो 79 में का जो कमिश्नर सिस्टम था वो भी एक डिक्टेटर का था। उसके तहत भी काफ़ी अरसे तक पीपल्स पार्टी ने भी उसमें हिस्सा लिया, आवाम के भी उसमें कुछ मसाइल हल हुए, और 2001 का भी डिक्टेटर का लाया हुआ था। अब हमने कोई ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना, क्योंकि हम जमहूरी जमातें हैं, ठीक है, हमने कोई ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना है। देखिए, इदारे इवॉल्व करते हैं और उसमें वक्त लगता है, हमने इवॉल्व करना है ताकि वो एक ऐसा सिस्टम हो जिसको ये ना कहा जा सके कि जी वो डिक्टेटर का है या वो डिक्टेटर का है। ये एक जमहूरी अमल के एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए इवॉल्व हुआ है। एग्जैक्टली, असेंबली में बिल आता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि ख्वाहिश रही है पीपल्स पार्टी की कमिश्नर, हम उस पर हम नोट नहीं लगा रहे कि जी नहीं कमिश्नरी निज़ाम ही हो या फिर बल्दियाती निज़ाम ही हो, लेकिन आपने कहा कि जी डिक्टेटर का निज़ाम है हमने ख़त्म करना है, तो उसको आप ख़त्म तो नहीं कर रहे ना, उसके भी आप कुछ पॉइंट्स तो उठा रहे हैं जैसा आपने कहा। देखिए, मैं एक छोटा सा आपको इस पर तबसरा करना चाहूंगी, और वो ये है
کہ دیکھیے 79 کے کمشنر سسٹم کئی سال تک رائج رہا، لوگوں کے مسائل حل ہوئے، لوگوں کو عادت پڑ گئی تھی اس سسٹم کے تحت چلنے کی، لوگوں کو عادت ہو جاتی نا. پھر جب 2001 کا سسٹم آیا، ہم نے بھی مخالفت کری، MQM نے بھی اس کی مخالفت کری، لیکن پھر جو پیپلز پارٹی کی ایک پالیسی ہے کہ ہم سسٹم میں رہ کے سسٹم کی تبدیلی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ہم نے اس سسٹم کے تحت بھی الیکشنز لڑے. فریال تالپور صاحبہ ناظمہ بنی، نواب شاہ کی نفیسہ شاہ صاحبہ جو ہیں خیرپور کی ناظمہ آئیں، اسی طریقے سے کراچی میں مصطفیٰ کمال سٹی ناظم بنے اسی سسٹم کے تحت. تو ہم نے اس سسٹم میں بھی رہ کے عوام کی خدمت کری ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم ہر سسٹم کو کہہ دیں جی ہم رد کر دیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے ایک ڈکٹیٹر کے رہتے ہوئے انتخابات میں بھی جنرل الیکشن میں بھی حصہ لیا. آپ کو یاد ہے 2002 کے الیکشن؟ بالکل. جنرل مشرف ڈکٹیٹر نے کرایا تھا. آپ اپوزیشن میں بھی بیٹھے کافی عرصہ. اس دفعہ بھی جو الیکشنز ہوئے، ظاہری بات ہے کہ جنرل مشرف پریزیڈنٹ تھے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ. ہم جمہوری عمل کے ایک پروسیس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کی ایک اسٹرانگ پوائنٹ رہا ہے، ایک اسٹرانگ پوزیشن رہی ہے، نظام میں رہ کے نظام کی تبدیلی. ڈونٹ یو تھنک جتنی سپورٹ ہے پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں خاص طور پر اور اندرون سندھ کی اگر میں بات کروں تو ڈونٹ یو تھنک کہ آپ نے ہی جو آپ کے احتجاج ہوئے آپ کی پارٹی کے 2001 کے بعد جب یہ سسٹم آیا، پیپلز پارٹی بھی اسٹریٹس پر تھی کافی عرصے تک اس سسٹم کے خلاف، نہیں جی یہ غلط ہے، حیدرآباد کو نہیں ٹوٹنا چاہیے، کراچی کی وہی پرانی 5 ڈسٹرکٹس والی پوزیشن برقرار رہنی چاہیے. آپ نے ہی سندھ کے عوام کو یہ رستہ دکھایا کہ جی کمشنری نظام بہتر ہے، بیکاز پولیٹیکل لیڈرز ہمارے مطلب آئیڈیلز ہوتے ہیں نا، جب ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ نے ہی عوام کو ایک رستے پہ لگا دیا. پھر آپ اقتدار میں آئے. دیکھیں میں سوال پورا کر لوں، آپ اقتدار میں آئے، مفاہمت ہوئی، اتحادی آئے. کچھ اتحادی تو اب بھی کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ مشورہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، جیسے امتیاز شیخ صاحب کے بیان آ رہے ہیں ڈیلی فنکشن لیگ کے حوالے سے. ڈونٹ یو تھنک آپ نے عوام کو لگا دیا کہ جی کمشنری نظام چاہیے، اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نیا فارمولہ لائیں گے، تو جو واویلا کر رہے ہیں ان کا تو قصور نہیں ہوا نا؟ دیکھیں جو لوگ واویلا کرنے والے ہوتے ہیں نا، جو مداری ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ واویلا ہی کریں. وہ واویلا کرتے رہیں گے، کچھ بھی آپ کر لیں. قوم پرست ہیں، انہوں نے شور مچانا، ان کی ایک نیوسنس ویلیو ہے. وہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں کہیں کوئی سٹاپ گیپ آیا، جہاں کہیں کو 19-20 ہوا تو وہاں ان کو شور مچانے کا موقع ہے. وہ کرتے رہیں گے، آج سے نہیں کر رہے، کئی سالوں سے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ان کا کام ہے، ان کو کرنے دیجیے. پیپلز پارٹی نے لیکن ان کے ساتھ جو پبلک سینٹیمنٹ آ رہا ہے، میری بات تو سنیں نا. پبلک سینٹیمنٹ تو آپ کو جب پتا چلے گا جب وہ انتخاب میں حصہ لیں گے اور ان کو ووٹ پڑیں گے. ٹھیک ہے، اس وقت یہ کہنا، یہ جو آپ کا کلیم ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ ان کے ساتھ ہے، یہ آپ میں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں جی ہم گھیراؤ کریں گے، ہم دھرنے دیں گے، پھر لوگ اگر وہ لوگ جمع کریں گے. مجھے خدا کی قسم ایک قوم پرست نظر نہیں آیا. ابھی جو بارش کے متاثرین ہیں ان کے کسی کیمپ پہ اگر ایک قوم پرست گیا ہو تو مجھے بتائیے کیا خدمت کری ہے قوم پرستوں نے سندھ کے عوام کے لیے. میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک اوپینین رکھ رہا ہوں. لوگوں کے سینٹیمنٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دھرنا دیں گے اور ہڑتال کریں گے. اور بھائی جب خدمت کا وقت آتا ہے تو تم لوگ منہ چھپا کے کہاں بیٹھ جاتے ہو؟ جب تو باہر نکلو اس وقت تو کہیں نظر نہیں آتے. مجھے تو نظر نہیں آئے. اگر ہوتے تو نظر آتے نا. کام کرو گے تو ووٹ ملیں گے بھائی، کام کرو گے تو لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے. کام نہیں کرو گے تو پھر یہ کام ہوگا کہ ٹی وی چینلز پہ آ کے شور مچانا، اور جب کوئی 19-20 کوئی معاملات ہوئے تو اس میں اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہڑتال کر دیں. کون سی نئی بات ہے، پہلے بھی کرتے آئے ہیں. دیکھیے بات دراصل یہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، دیکھیے نواب شاہ میں فریال تالپور صاحبہ ناظمہ تھی. آپ نواب شاہ کو جا کے دیکھیے، میں خود یہاں کلیم نہیں کروں گی کہ اس کا نقشہ بدل گیا. نہیں، میں نے دیکھا ہے. مطلب ایک وہ ایسا شہر لگتا ہے آپ کو کہ وہ جتنی اس میں بہتری آ سکے. اور ایک دیکھیے اپوزیشن میں رہتے ہوئے، ایک اپوزیشن کی ناظمہ رہتے ہوئے خیرپور کے اندر آپ دیکھیے بڑی محنت کریے. کوئی شک نہیں، میں نہیں کہہ رہی، یہ ہمارے جو سب سے اسٹرانگسٹ کرٹکس ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی اچھا کام ہوا ہے. تو سسٹم کو چلانے والا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کراچی کے اگر حوالے گئے تو بہت سارے علاقوں میں بہت اچھا کام کیا مصطفیٰ کمال نے، ایک بڑے پرو ایکٹیو ناظم تھے. تو سسٹم کو چلانے والا چاہیے. لیکن دیکھا جائے تو، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی، بڑی جدوجہد کی ہے، ڈکٹیٹروں کا مقابلہ کیا ہے، پھانسی ہمارے قائدین چڑھے ہیں، شہید ہوئے ہیں، کارکنان ہمارے انہوں نے کوڑے کھائے ہیں. لیکن ہم نے کبھی بھی جو ایک ہمارا عزم ہے
कि कौम की खिदमत करना है। सिर्फ सिंध की बात मैं नहीं कर रही, मैं कौम बिल्कुल, परस्त नहीं हूँ, पाकिस्तान मेरी लेवल पार्टी कौम परस्त नहीं है, मेरी जमात बात करती है पूरे पाकिस्तान की। और अगर हम खिदमत ना करते, अगर हमारा ये अज़म ना होता, लोग हम पे यकीन ना करते, तो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के ना जो इलेक्शन हुए वो हम हार जाते, ठीक, उसमें लेकिन जीत जाते वो लोग आपने देखें, जो खड़े होके नारे लगाते हैं फौज देखें, के खिलाफ। आपने जो कुर्बानियां दी हैं उसकी पूरी कौम कदर करती है, और सबसे बड़ी कुर्बानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद आपको की इतना तो एतबार है ना जरदारी साहब जी कि पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसा कोई काम ना किया है, ना करेगी, ना सोच सकती है जो सिंध की अवाम या पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ हो। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या समझती हैं, अगर आपका नया निजाम लोगों के सेंटिमेंट्स को हिट करता है, इंटीरियर सिंध के जो लोग जिनका बहुत बड़ा मुतालबा है, जरा सवाल सुन लें, सवाल तो सुन लें, बहुत बड़ा मुतालबा है, कराची के इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन का मसला है, फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मसला है। आप इंटीरियर सिंध में जाके तो देखें कि हालत है क्या। इस वक्त लोग डूबे हुए हैं और हम एक निजाम को लेके बैठे हैं जी, हमसे निजाम का मसला ही हल नहीं हो रहा। 2001 के निजाम के तहत आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स डिवॉल्व हुए, एजुकेशन और सेहत सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। एक पैरेलल गवर्नमेंट चल पड़ी ना, लोगों को पता नहीं था कि ईडीओ के पास जाएं, कि सेक्रेटरी के पास जाएं, कहाँ जाएं, लोग परेशान हुए। हमें इस सिस्टम को हमने इस तरीके से बेहतरी की तरफ लेके जाना है कि जहां लोगों को आसानी पैदा हो, लोगों को पता हो जी यहाँ जाएंगे मसला आपका हल हो जाएगा। हर कोई नाज़िम मुस्तफा कमाल या फरियाद तालपुर नफीसा शाह नहीं होता है, ठीक है, या इसमें करप्शन के भी बहुत सारे केसेस सामने आए, लगे हैं इल्जाम लोगों के ऊपर, हकीकत है, लोग परेशान हुए। तो हमने ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं इसको दूर करना है, हमें एक नया सिस्टम इवॉल्व करना है। इस पे बड़ी संजीदगी से बातचीत हो रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। देखिए बुखला बैठे कि किस तरीके से नया बिल्कुल सही कह रही हैं। डोंट यू थिंक कि 90 दिन गुजर गए एक ऑर्डिनेंस पे, इट्स नॉट इनफ। इस वक्त अगर ना काफी है सर, मैं आपको इसलिए बताऊं, इसलिए ना काफी है क्योंकि जब आप एक निजाम फाइनली ले आएंगे तो फिर वो न जाने कितने तवील अरसे तक राइज रहेगा। और देखिए मैं नहीं कहती, मैं कहती हूँ 90 दिन और लग जाएं, लेकिन फाइनली जब हम वो एक निजाम लेकर आए तो आप भी मुतमईन हो, फिर एक सवाल, जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो भी मुतमईन हो। फिर एक सवाल ये भी बनता है कि फिर कमिश्नरी निजाम का बिल पास कराने की क्या जरूरत थी। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि पीपल्स पार्टी की वो ख्वाहिश थी और रहेगी कि कमर्शियल सिस्टम, क्योंकि कमर्शियल सिस्टम की लोगों को आदत पड़ गई थी, हमें भी आदत पड़ गई थी। आपने एक महीना फिर आदत डाल दी लोगों में कि चले नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की अवाम और खुसूसन सिंध की अवाम बड़ी बाहिम्मत, बाशऊर और बड़ी हुयूर अवाम है, और वो जानते हैं वोट हमें क्यों मिलते हैं। हर दफा आप लोग तो हमें बैठ के टेलीविजन पे गालियां देते हैं ना, हमें ऑपोजिशन वाले भी गालियां दे रहे होते हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे बुरे हैं, हम तो दुनिया के सबसे बदतरीन, सबसे अल्लाह ना करे जो अच्छा काम करे उसको हम गाली दें, अल्लाह ना करे। सुने तो सही ना, मेरी बात सुने, पड़ती है ना गालियां। मैं बता रही हूँ ना कि हमें कोशिश हमेशा ये की जाती है, भुट्टो साहब के जमाने से ये कोशिश की गई है कि पीपल्स पार्टी को हर तरीके से डिफेम किया जाए, तोड़ा जाए, IGI बनाई, MMA बनाई, ना जाने क्या क्या हुआ इस मुल्क में, क्या क्या इल्जाम लगे, बीवी को जिला वतन कर दिया, झूठे लेकिन पिछले 44 अदवार के अंदर आपने देखा कि पीपल्स पार्टी बतदरीज मजबूत होती गई है। आप नहीं तोड़ सके, बड़ी नाम नियाज जमातें आई, बड़े लोग आए जी गए जी, मुस्तफा खर आए गए, न जाने कौन कौन बड़े बड़े नाम, मालूम मुमताज भुट्टो आए गए, ठीक है, बड़ी बातें हुई, पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई है, इस पे हम बात करते हैं, लेकिन ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक ले लें। नाज़रीन प्रोग्राम टाइम थे हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ शर्मिला फारूकी साहिबा सां वधीक ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो अॻिते वधाईंदासीं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक डाउन खां अॻु में असां शर्मिला फारूकी साहिबा सां ॻाल्हि ॿोल पे कई। हाणे क़ौम परस्तनि जो मौक़िफ़ वठूं था इन मामले ते। हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे जस्कम चेयरमैन बशीर कुरैशी साहब। बशीर साहब अस्सलाम वालेकुम। साईं वालेकुम अस्सलाम। साईं तव्हांखे भलीकार चवंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में। बशीर साहब, पीपल्स पार्टी ऐं मुत्तहिदा विच में अञा ताईं ॻाल्हि ॿोल हले पई कंहिं नए निज़ाम जे हवाले सां, तव्हां छा चवंदो जेकॾहिं को नओं निज़ाम आयो त पोइ क़ौम परस्तनि जो रद्द अमल छा हूंदो, या वरी थोरो उन निज़ाम खे परखियो वेंदो, जेकॾहिं बहितर हूंदो त पोइ उनखे वेलकम कयो वेंदो? असां इहो चऊं पिया
سب کھان پہریاں پیپلز پارٹی جا یا MQN جا جيڪي بي نمائندا ويهي ان مسئلے تي ڊسڪس था कनि त हुननि खे सभ खां पहिरियां सिंध असेंबली जे कयल फ़ैसिले जी खे मान ॾींदे उन जो एहतराम कंदे उन खे बहाल कयो वञे। सही पोइ जेकॾहिं का उनखे फेर फार आणणी आहे त असेंबली में रिसर्च बहस ते सभु ॻाल्हियूं माण्हुनि जे साम्हूं हूंदी, जेका ॻाल्हि बि सिंध जे बहितर मफ़ाद में हूंदी, सिंधी माण्हुनि जे मफ़ाद में हूंदी, सिंध धरती जे मुफ़ाद में हूंदी, छो त इन्हनि निज़ामनि जे ज़रिए जेको आहे सो चोथंबो माण्हुनि खे ॿधी ॼण किन मख़सूस गिरोहनि में ग्रुपनि जे हवाले पिया कनि। सिंध खे ॼण प्रैक्टिकली तौर ते विरहाए तक़सीम करे ॼण के इलाइक़ा कंहिंजे हवाले था कनि, के इलाइक़ा कंहिंजे हवाले था कनि, इहा ॻाल्हि सिंध जे वजूद जे ख़िलाफ़ आहे। जेकॾहिं हिननि खे को बि निज़ाम आणणो आहे त उहो बहितर तरीक़े सां पार्लियामेंट जे ज़रिए अचे त उहो वधीक माण्हुनि खे क़बूल बि हूंदो, जेको माण्हू जे ते एतमाद बि कंदा। ठीक है बशीर साहब तव्हां सां लाइन ते रहो। पीपल्स पार्टी नुमाइंदगी कनि शर्मिला फारूकी साहिबा, असां उन्हनि खां तव्हांजे इन मौक़िफ़ जो जवाब वठंदा। वो कह रहे हैं कि कमिश्नरी निज़ाम सिंध असेंबली ने पास किया है, उसको इज्जत मिलनी चाहिए, और अगर आप कोई नया निज़ाम लाना चाह रहे हैं तो वो आप प्रॉपर बिल ले आए, लोगों के सामने बहस हो, ऐवान के अंदर बहस हो, उस पर फिर किसी नए निज़ाम की बात की जाए। मेरा ख्याल है आपसे यही गुफ्तगू की है अभी आधे घंटा। ऐसा ही मैंने आपसे ये कहा कि मैं नहीं समझती कि कोई और नया ऑर्डिनेंस आएगा। मैं ये समझती हूँ कि जो भी नया बिल होगा उसको असेंबली में पेश किया जाएगा कंसेंसस के बाद, ताकि असेंबली में उसको पास कराने में कोई मसला ना हो, और वो असेंबली से बाकायदा पास होगा और फिर वो निज़ाम राज होगा। अब उसमें कितनी अमेंडमेंट्स होती क्या होती वो आदमी तौर पे ना मैं दूसरा उन्होंने जो इल्जाम लगाया कि सिंध को तकसीम करने की किसी गुरोह को देने की बात है। इनकी सोच, इनका काम जारहाना है, इनको बस शोर मचाना आता है। नाम ही देख लें, GSN कौमी महाज। अब कौन सा महाज खोलने जा रहे हैं भाई? आप सिंध की खिदमत करें। मैंने आपको बताया ना, अभी जो ये रेन अफेक्टीज थे मुतासिर, मैंने तो कहीं नहीं देखा इनको, ना मैंने कहीं देखा कि इन्होंने कोई काम किया होता तो कम से कम आपके सिंध टीवी चैनल पे तो नजर आता। सिर्फ शोर मचाना, इनका काम शोर मचाना, ये मचाते रहेंगे। कोई भी हम सिस्टम ले आए ये शोर ही मचाते रहेंगे, इनका काम है, ये करते रहेंगे। हमारा जो काम है खिदमत करना। नहीं, आप ये कह रही हैं उनके पास कोई फैक्ट्स फिगर्स नहीं है, कोई दलाइल नहीं है, सिर्फ शोर मचाना। मैं ये कहती हूँ, बात ये है ना कि भाई आपका एक काउंसलर तो है नहीं पूरे सिंध के अंदर, आपको वोट तो पड़ते हैं नहीं भाई, आप बात किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कौन से सिंधी अवाम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर आप तो कम से कम आप असेंबली में तो होते। ठीक, देखिए ना, अब हर कोई तो बात करना शुरू कर दे यहाँ पर, और हर कोई अपना एक महाज खड़े कर ले, तो उसके तो जवाब दे। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी नहीं हो सकती ना, कौम की जो खिदमत करती है वो कौम के सामने है, और लोग अपना फैसला सुना देते हैं जब वो वोट डाल के उनको इलेक्ट करते हैं। मैं तो कहूंगी कि 2013 के इलेक्शन में बशीर साहब खड़े हो जाएं, अगर इनको वोट पड़ जाए इनके और इनकी बेगम के अलावा तो बड़ी बात होगी, मुझे खुशी होगी अगर ये असेंबली में आ सके। साईं मोहतरमा चवन थियूं त बोर्ड सटिलनि जी मदद में तव्हां ज़ाहिर कोन आहियो ऐं अजायो शोर मचाए पियो वञे। नुमाइंदगी ते बि हिकिड़ो सुवाल उथियो, तव्हां कंहिंखे रिप्रेजेंट पिया कयो? GSN क़ौमी महाज साईं GMC जे फिक्र तहत अमल करे पई। रहियो सवाल इलेक्शन में बीहण जो न बीहण जो, असांजी पार्टी कॾहिं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कयो ई कोन्हे को। असां चऊं था शर्मिला फारूकी साहिबा खे त जिन असेंबली मेंबरनि में अक्सरत सां हिकिड़ो बिल पास कयो ऐं जॾहिं हिननि इंतिज़ामी हवाले खां सिंध खे तक़सीम कयो ऐं 13 तारीख़ ते जेका तारीख़ी हड़ताल थी, उन ॾींहुं शर्मिला फारूकी काथे निकल हुई, कंहिं सिंध जे रोड ते निकिरी ॾेखारे हा त ख़बर पइजी वञे था। शर्मिला हिते जा जेके पीपल्स पार्टी जा चूंडियल नुमाइंदा हुआ, उन्हनि खे लिकण जी जॻह न पई मिले, उन्हनि सिंध जे वजूद खां खीरनि पिया। पीपल्स पार्टी सिर्फ़ करप्शन खां सवाइ ॿियो छा आहे पीपल्स पार्टी वटि? पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु मुल्क खे लुटियो आहे, मुल्क खे फुरियो आहे, मुल्क सां धोखो कयो आहे। ही असांजा शहर जेके आहिनि से कंहिंजे हवाले था कनि? असां इलेक्शन वारी सियासत असां कॾहिं न कई आहे, न कंदासीं, पर सिंध असांजी मुक़दस धरती आहे, उन जे वजूद जे ख़िलाफ़ जेको ॻाल्हाईंदो उन खे असां क़बूल न कंदासीं। असां चऊं था त असेंबली मेंबरनि जे राय जो एहतराम कयो वञे, जेको एहतराम पीपल्स पार्टी न पई करे। ठीक ठीक साईं लाइन पे ही रह जो। वो कह रहे हैं लोग इस बात को कबूल नहीं करेंगे, जो कि पहले भी मैंने इनडायरेक्टली एक सवाल किया था कि लोगों का सेंटीमेंट अब
आप खुद ही जवाब दे दें। करप्शन की भी बात आ गई, मैं नहीं कह रहा, कुरैशी साहब नहीं, पता नहीं क्या क्या बोल के, मुझे इतनी सिंधी समझ नहीं आती, आपको पता है, लेकिन पता नहीं कौन से जलसे वो कह रहे हैं जब हड़ताल हुई थी 13 तारीख को तो उस वक्त शर्मिला फारूकी कहाँ थी? क्या उनको वो हड़ताल नजर नहीं आई जब पूरा सिंध बंद था? आपके इस बल्दियाती निजाम और जो दोहरा निजाम आया था कराची में एक, हैदराबाद में एक, इस सूबे में या किसी भी सूबे में जब हड़ताल होती है तो लोगों को वैसे छुट्टी करने का मौका मिल जाता है, और लोग इसलिए भी बाहर नहीं निकलते क्योंकि जो निकलते हैं फिर उनके ऊपर घेराव, जलाओ, पथराव, वो बेचारे डर के मारे गरीब घर में बैठ जाते हैं। जो लोग सिंध की कॉल, हड़ताल की कॉल देते हैं, मैं तो कहती हूँ कि उनको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि वो बेचारे डेली वेजर मारे जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। मतलब अपोजिशन में जब नहीं, फिर एक सवाल मेरा वैलिड बनता है। अब भले निकाले, हमने भी निकाली है सर। जब आमिराना दौर था, जब डिक्टेटर्स बैठे हुए थे, जब रोडों पे निकलने का वक्त आता है तो जब तो ये घर में अगर डरने से लोग डरते तो 12 मई को कोई नहीं निकलता। आप भी थी रोडों पे, हम भी रोडों पे थे। अगर डरने से लोग निकले ना, डिक्टेटर के खिलाफ निकले ना, जमहूरियत के खिलाफ कौन निकलता है? जमहूरी नुमाइंदों के खिलाफ कौन निकलता है? ये निकले थे डिक्टेटर के खिलाफ, ये निकले थे, इनसे पूछें। और मुझे एक सेकंड सब्र करें, मुझे जवाब दें। और दूसरी बात ये है, मुझे आप ये बताइए कि ये बात करते हैं कि हमने तो इलेक्शन में कभी हिस्सा ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसका मतलब है कि एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जिसमें हर जमहूरी शख्स, हर जमहूरी जमात जो है चाहती है कि हिस्सा ले और नुमाइंदगी करके वो असेंबली में पहुंचे, उसमें तो आप आती। तो फिर आप कौन से लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कौन से लोग आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और ये वही है ना, ये वही है जिनको भी रेंजर्स उठा के ले गई थी पिछले दिनों। वो गुलशन हदीज जा रहे थे फ्लड अफेक्टीज की हेल्प के लिए। हाँ, मैं नहीं करना चाह रहा था ये बात, गैर कानूनी असला लेके। बहरहाल मैं वो बात नहीं करना चाह रहा था। कानूनी असला का, लाइसेंस का असला का। अरे आ जाए इधर, मुझसे आके मुजाकरा यहाँ पर करें टेलीविजन कुरैशी साहब हिकिड़ो सवाल आहे तव्हां खां। ही बार बार इहो क्लेम पियो कनि त तव्हां पार्लियामानी सियासत में छो नथा अचो। इहो हिकिड़ो मैसेज शायद पीपल्स पार्टी खे मिलियो आहे। मैं यही सवाल कर रहा हूँ जी। बशीर साहब सवाल ॾाढो सिंपल आहे। ही चवनि था तव्हां पार्लियामानी सियासत इन करे न पिया कयो जो तव्हांखे डपु आहे त माण्हू तव्हांखे वोट न ॾींदा, ऐं जेसिताईं मूंखे ख़बर आहे त क़ौम परस्त जमातुनि में किथे न किथे इहो मसइलो आहे त पार्लियामानी सियासत जो एहतराम आहे ई कोन। मां शर्मिला फारूकी खां पुछणु घुरां थो त ग्रेटर थल केनाल जे ख़िलाफ़ जे पार्टी एहतिजाज कयो हो, उन पार्लियामेंट टे दफ़ा जेको आहे ग्रेटर थल केनाल खे रद्द कयो, और पोइ उहो ग्रेटर थल केनाल तहमीर थी वियो ऐं पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट इक़्तिदार में अचण खां पोइ उन जी बजट में अञा बि वाधारो कयो। ही चवनि था बाबा सिंध जा माण्हू सुञाणनि नथा ऐं असां उनखे चऊं था ताकि सिंध जी जो हिकिड़ो आवाज़ आहियूं, सिंध जा सभु माण्हू असां सां गॾु आहिनि ऐं सिंध असांजे मथां एतमाद पई करे जेको आहे 7 नवंबर ते लखे माण्हू जेको आहे कराची में निकिरी एहतिजाज कयो। असां बिल्कुलु तयारु आहियूं जेको आहे शर्मिला फारूकी साहिब खां। असांखे उहा बि ख़बर आहे जॾहिं हिन जो वालिद साहब जेल में बंदि हुयो त उन वक़्त में मां कैद में हुउमि जेको आहे उन वक़्त में जेको आहे हिन डिक्टेटर जे ख़िलाफ़ असां जदोजहद में हुआसीं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जी जेका पहिरीं इमरजेंसी लॻी उन खे बि मां चैलेंज कयो हो। पहिरियों रोडनि ते असां निकिता हुआसीं। ही डिक्टेटरनि जी ॻाल्हि था कनि, भई जनरल हुजे, परवेज़ मुशर्रफ हुजे ऐं उन खां अॻे जो दौर में हुजे। मां ॿुधाए सघां थो त हिन सां जे कारकुननि खां वधीक कारकुन मुंहिंजा जेलनि में विया, जीअं सिंध जा कारकुन जेलनि में विया। कोड़ा असां खाधासीं, असां खाधियूंसीं, कुर्बानियूं असां ॾिनियूंसीं। कहिड़े डिक्टेटर जे ख़िलाफ़ जीअं सिंध क़ौमी माहौल न मिलियो आहे, पर असां चवंदा त पीपल्स पार्टी डिक्टेटरनि खां वधीक फ़ैसिला ख़राब पई करे। पीपल्स पार्टी सिंध खे इंतज़ामी हवाले सां घिराए वॾो तारीख़ी दौरो कयो। अॼु पीपल्स पार्टी ज़ुल्फ़कार आबाद जे नाले में तरक़ीअ जो नालो वठी 80,000 एकड़ माण्हुनि जी मोरूसी मिल्कियत, मोरूसी खाता उहे सभु कैंसिल करे उन्हनि खे दरपदर करे 22 लख एकड़नि ते हिकिड़ी गोल्डन सिटी पिया ठाहिनि, जंहिंमें उतां जे मुक़ामी माण्हुनि खे मुकमल तरह नज़रअंदाज कयो वियो आहे। पीपल्स पार्टी कहिड़ो मुंहुं वठी ॻाल्हाए पई जेको सिंध जे माण्हुनि सां, हुन सिंध जे माण्हुनि खे छा ॾिनो आहे? नौकरियूं पैसनि ते विकिणियूं, बदिलियूं पैसनि ते पिया विकिणी कनि। जेको आहे करप्शन खां सवाइ पीपल्स पार्टी वटि कहिड़ो ग्राउंड आहे मूंखे ॿुधाए शर्मिला फारूका साहिब?
جی صحیح پوچھوں تھا شرمیلا صاحبہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار آباد کا انہوں نے نام لیا کہ لوگوں کی زمینیں تھیں، پھر مقامی لوگوں کو نہ جابز دی جا رہی ہیں. تھل کینال جس کے اوپر پیپلز پارٹی نے ایک اسٹینڈ لیا ہوا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھی، تو اب اسی پیپلز پارٹی کے دور میں تھل کینال کے بجٹ کو انکریز کیا گیا. جو کور ایشوز ہیں جن کو قوم پرست ہر بار، جس پہ قوم پرست اور ان کے ساتھ جو جس پہ قوم پرست پھلتے پھولتے ہیں، نہیں پھلتے پھولتے میں نہیں کہوں گا، وہ آپ کہہ سکتی ہیں، میں کہہ رہی ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انتظامی طور پہ بھی سندھ کو تقسیم کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سندھ کے قصوروار ہیں. اب بتائیں. دیکھیے کہنے کو میں بہت کچھ کہہ سکتی ہوں، لیکن ان کی عمر کا لحاظ کر رہی ہوں، میرے بزرگ ہیں، لیکن بات وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے والد کے ساتھ جیل میں بھی تھے. میرے والد کے ساتھ تو پتہ نہیں کون کون جیل میں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے یہ تایا بن گئے. بات یہ ہے ان سے پوچھئے کہ ان کی سندھ کی عوام کے لیے کیا خدمات ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں نا ہم ایشوز پہ آواز اٹھاتے ہیں. ارے آپ ان کی جواب دیں نا سر، ہر کوئی مچا لیتا ہے، ان کا جواب دیں. انہوں نے جو ایشوز اٹھائے، ذوالفقار آباد کا ایشو ہے، تھل کینال کا ایشو ہے. ذوالفقار آباد کا جو ڈی جی ہے وہ ایک وہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہے اس وقت، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں. اور ذوالفقار آباد ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خواب تھا، وہ بنانا چاہتے تھے، وہ بن رہا ہے. ابھی تو وہ شروع نہیں ہوا بننا میرے بھائی، تو کہاں سے نوکریاں، کہاں سے کچھ، ابھی تو وہ بننا ہے. اور اس کو صدر صاحب ایک کرائم فری سٹی بنانا چاہتے ہیں، انلیس کہ اس کے اندر بھی اپنا غیر قانونی اصل ہے کہ گھس پڑے اور دھن دھناتے پھرتے رہے اور شور مچاتے رہے. دونوں کا لائسنس یافتہ تھا، 3 دن بند تھے یہ. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے تھل کینال کی بات کی. دیکھیے بات یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ایک عمل آپ مجھے بتا دیجئے. آپ بتائیے زرداری صاحب، یہ تو شور مچاتے ہیں اور شور مچانا ہی ان کا کام ہے اور یہ مچاتے رہیں گے. مجھے آپ بتا دیجئے کوئی انسیڈنٹ یا کوئی ایک ایسا کام جو پیپلز پارٹی نے سندھ کی عوام کیا، پورے پاکستان کی عوام کے خلاف کیا ہو. آپ نے کچھ خلاف نہیں کیا، لیکن آپ نے کمشنری نظام بہت شکریہ، بہت مہربانی. کمشنری نظام لیا ہے. اگر میرے پاس پروف ہوتا تو میں کہہ دیتا. وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے، شور مچانے والے پیپلز پارٹی کانسپریسی کر رہی ہے، سندھ کو تقسیم کر رہی ہے. او بھائی تم الیکشن لڑو اور آؤ اسمبلی میں بیٹھو اور شور بلا کے آپ قوم کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہمارا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں. کوئی پڑھے لکھے ان کو کیا پتا جمہوریت کیا ہے، انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، کون شہید ہوا ان کے گھر سے. تھوڑا سائیں قریش صاحب تھوڑو اساں صبر جو مظاہرو کرنا پوندو، چھاکان ته سندھ جو عوام ہی پروگرام ڏسے پيو. اسان جو ایشو جو ہے بلدیاتی نظام جو ہے، ان میں پوءِ الزام تراشی ڳالهيون اچن ٿيون. شرمیلا فاروقی صاحبہ تव्हां کان اهو پڇڻ چاهين ٿيون منهنجے ٿرو، تو وہ چون ٿيون اسان کهڙو اهڙو غلط کم کيو आहे جيڪڏهن تव्हां وٽ ثبوت आहे ته پيش ڪيو. ऐं हुन खां अलावा चवनि था त भई तव्हां बार बार उहो इंसिस्ट पियो कनि त तव्हां इलेक्शन में छो नथा अचो, छाजे करे नथा अचो. उहो असांजो पार्टी फैसलो आहे, असां इलेक्शन में असां नथा अची सघूं, न असां इलेक्शन विढ़ूं था. जंहिं आइन तहत असांखे सिंधी क़ौम तस्लीम नथो कयो वञे, असांजे तारीख़ी वतन जो इनकार कयो थो वञे, हुन इलेक्शन में हिसो वठणु असां गुनाह सम्झूं था. रही सवाल सिंध जे मालिकी जी या पीपल्स पार्टी कहिड़ो ॾोहो कयो आहे, त मां पीपल्स पार्टी खे ॿुधायां थो त जेको 73 जो आइन हिननि ठाहियो, इहो वॾो हिननि तारीख़ी ॾोहो कयो, जंहिंमें सिंध जे हज़ारे साला तारीख़ ऐं वजूद जो इनकार करे असांखे पाकिस्तानी क़ौम में समाए छॾियो. बलोचनि जे वजूद जो इनकार कयो वियो, पठाननि जे वजूद जो इनकार कयो वियो, पंजाबियुनि जे वजूद जो इनकार कयो वियो. न सिर्फ़ इहो, पर हिन 73 जे आइन तहत सिंध जी तेल, सिंध जी गैस, सिंध जो पेट्रोल, सिंध जो कोयलो, जेके बि ज़मीनी ज़ख़ीरा हुया उहे सभु वफ़ाक़ जी मिल्कियत में ॾिना हुया. हिन ते इहो तारीख़ी वॾो ॾोहो कयो आहे जो अॼु ज़ुल्फ़कार आबाद जे नाले में उतां जा मुक़ामी माण्हू जेके हज़ारे सालनि खां वेठल आहिनि, उन्हनि खे उतां रोड़ी लॾ पलाण कराइनि पिया. उते ॿाहिरियां माण्हू आबाद करे उन्हनि मुक़ामी माण्हुनि खे बेदख़ल था कनि पंहिंजी ज़मीन, जिते सदन खां वठी उन्हनि जे वॾनि जा कब्रिस्तान आहिनि, उन्हनि जा मक़ाम आहिनि, उन्हनि जा ॻोठ आहिनि, उन्हनि जा शहर आहिनि, उहे सभु बेरोज़ था कराइनि. ही वॾी ख़िदमत था कनि. हिननि जा वज़ीर जेको आहे नौकरियूं पैसनि ते ख़रीद था कनि. जेतिरो पीपल्स पार्टी जे माण्हुनि माल लुटियो आहे हिन मुल्क जो, ख़ुदि शर्मिला साहिब खे ख़बर हूंदी ऐं पाण बि हुन विटमार में थी सघे थो शरीक हुजे त हिननि सिंध जे माण्हुनि खे छा छा न कयो आहे, कहिड़ा अज़ाब, कहिड़ी तकलीफ़ूं ॾिनियूं आहिनि.
हिते साल थियो आहे जेको ठीकु आहे। कुरैश साहब हिकिड़ो आख़िरी सवाल मां तव्हांखे करणु चाहींदुसि। यकीनन इल्ज़ामनि ते अगरि असां वेंदासीं त पोइ इन जे लाइ असांखे तमामु वॾी डिबेट खपे। मूंखे सिर्फ़ु इहो ॿुधायो तव्हां हींअर त तव्हां 19 नवंबर जी डेट ॾिनी आहे, जेकॾहिं 19 खां अॻु में को अहिड़ो फ़ैसिलो सरकार करे थी त पोइ उन ते तव्हांजो रद्द अमल छा हूंदो? असां चऊं था त सिंध असेंबली जेको बि फ़ैसिलो कयो, कमशरी निज़ाम या बलदियाती निज़ाम, असां चऊं था ठीकु आहे, कहिड़ो बि निज़ाम हुजे हुकूमत जी रिथ जे में शामिल हुजे। हीउ जेको बलदियाती निज़ाम आहे इहो सिधो सो हिकिड़ो वनीयत आहे। इन में गवर्नमेंट वटि के बि अख़्तियार कोन्हनि। 12-13 खाता अख़्तियार सभु जेके आहिनि शहरी हुकूमत में ॾिना विया आहिनि। मतलब तव्हां चाहियो था त सूबाई हुकूमत मज़बूत हुजे। त हुकूमत जी रीति कोन्हे। असां पाण जेके माण्हू चूंडजी असेंबली में वेठा आहिनि या जेके हुकूमत हलाइनि था उन्हनि हुकूमत जो इन में फ़ाइदो आहे। जेकॾहिं पहिरियों हुकूमतूं हूंदियूं जेको आहे त हिननि जी रीति न हूंदी जेको आहे। असां चऊं था असेंबली मेंबरनि जेको बि फ़ैसिलो कयो आहे उनजो एहतराम कंदे उन निज़ाम खे राइज कयो वञे ऐं उन निज़ाम खां उन में का बहितर तब्दीली अचे थी या उन में का वाधारो अचे थो या को थिए थो, उहा जुदा मसइलो आहे हिकिड़ो। पर हीअ डिक्टेटरनि फ़ैसिलो करे आर्डिनेंस जे ज़रिए सिंध खे जेको आहे सो 2 हिस्सनि में तक़सीम करण जी कोशिशि कई वई। इहा वॾी ज़्यादती हुई सिंध खे इंतज़ाम जे हवाले सां। हाणे कराची चवनि था 1.5 करोड़ माण्हुनि जो शहर आहे, उहो हिकु ज़िलो आहे। हैदराबाद जे अंदरि 30 लखनि 40 लखनि जो ज़िलो बि न आहे जेको आहे उन खे 4 ज़िलनि में तक़सीम कयो अथऊं। इहो सिर्फ़ु असां चऊं था त पीपल्स पार्टी पंहिंजे इक़्तिदार खे बचाइण जे लाइ सिंध जे हवाले पई करे। इहो ॾोह आहे जेको आहे तारीख़ जेको पीपल्स पार्टी करे पई। इहो असां ठीक सर, ठीक सही लाइन दे रहो वो एक बात ही कर रहे हैं कि अगर कराची में 1.5 करोड़ लोग बसते हैं तो उसको या उनजे ख़िलाफ़ जदोजहद न कंदा। असां पंहिंजी जदोजहद पंहिंजे रोडनि ते कंदासीं, रस्तनि ते कंदासीं। एहतिजाज असांजी पार्लियामेंट अवाम आहे, असां अवाम सां रिव्यू कंदासीं जेके बुनियादी हक़नि सां खेॾनि था। जी सही, मैं जवाब वठी तो बता मैडम का। वो कह रहे हैं कि जी कराची इतना बड़ा शहर है, 1.5 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, उसको एक ही डिस्ट्रिक्ट बनाया हुआ है। हैदराबाद जिसमें 30-40 लाख, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन 3 to 4 मिलियन लोग जहाँ रहते हैं उसको आपने 4 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए। एक तो ये तजाद बहुत बड़ा पाया जा रहा है। उसके अलावा ये कब हुआ? देखें 2001 के बल्दियाती निज़ाम के बाद हुआ, फिर आप लोगों ने असेंबली से कमिश्नरेट निज़ाम का बिल पास किया तो वो पुरानी हैसियत में बहाल हो गए। एक एक करके बात कर लें, बड़ी लंबी तकरीर झाड़ी इन्होंने। 2001 के बाद हुआ ना, किधर थे वो? तो कह रहे हैं हमने किया, हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया। कौन सी तारीख को किया? मैंने एहतिजाज किया है, पार्टी ने एहतिजाज किया है। आप खुद ही तो पूछ रहे हैं कब किया। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना जी। 2 बार किया है, 1 में किया, 2 में किया, क्या कर लिया इन्होंने? बात सुने, एक मिनट मैं जरा उनको कुरैशी साहब एक मिनट सर होल्ड करो। कोई इस्लाह करनी थी तो इलेक्शन में हिस्सा लेते। वो कह रहे हैं सबसे बड़ी जमहूरी जमात पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी नवाज लीग और दीगर छोटी छोटी जमातें, सब ने 2008 के इलेक्शन में हिस्सा लिया। इन्होंने क्यों नहीं लिया? आते बैठते असेंबली में सिंध की किस्मत का फैसला करते। अभी शोर मचाने से क्या फायदा भाई? मेरे भाई असेंबली में जो बैठ रहे हैं सिर्फ पेट कमाने के लिए, माल कमाने के लिए बैठ कर रहे हैं। मतलब तो हल नहीं होगा ना। अगर ये कौम की खिदमत करना चाहते हैं तो उसका एक पार्लियामानी निजाम है, एक सिस्टम है, वहाँ पर आइए, वहाँ पर आके डिबेट करिए। जमहूरियत में एक बहुत अच्छी चीज होती है कि अगर पब्लिक को हुकूमत का कोई फैसला पसंद नहीं आता, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो फैसला करते हैं, अगर अवाम उस फैसले को रद्द करती है तो उसके अगेंस्ट अवाम अपना एक रद्द अमल शो करती है। अवाम करे ना मेरे भाई, करे, जमहूरियत की खूबसूरती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप भी सवाल करेंगी, वो भी सवाल करेंगे, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ। इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेते? वो नहीं ले रहे ना, वो क्यों? वजह बात करें। देखिए, हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, हम कहते हैं ना हमारे पास मैंडेट है, हम पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, इलेक्ट होकर आते हैं, हमारे पास मैंडेट है, लोग हमें मैंडेट देते हैं। बशीर साहब एक मिनट होल्ड करो, आप एक मिनट, आपका मैंडेट मैं जरा ब्रेक ले लूं। अगर आप मैंडेट, आपके पास मैंडेट है, मैं जरा ब्रेक ले लूं। बशीर साहब एक मिनट होल्ड करो, मैं जरा ब्रेक ले लूं। नाज़रीन, प्रोग्राम टाइम ते हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक जो असां कोशिश कयूं था त टेम्परामेंट थोरो डाउन कयूं, इशू ते स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक ना वञण खां अॻु में शर्मिला फारूकी साहिब आप ॻाल्हायो पे, बशीर साहब भी ॻाल्हायो पे। मैडम एक छोटा सा सिंपल सवाल है, एक पॉपुलेशन जहां 1.5 करोड़ लोग रहते हैं वहां आपने एक डिस्ट्रिक्ट है इस वक्त, या जो नया निजाम आएगा, जो खबरें आ रही है जरा ऐसे कि जी 3 जोन्स में उसको डिवाइड किया जाएगा, और एक 3 से 3.5 मिलियन या 4 मिलियन की जो पॉपुलेशन है उसको आपने 4 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इस वक्त जो ऑर्डिनेंस जो अभी खत्म हुआ है, ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ है, उसके तहत उस निजाम की मैं बात कर रहा हूं। तो फिर ये एक सवाल तो बनता है ना कि जी इतनी बड़ी पॉपुलेशन और एक ही नाजिम सर्व कर रहा है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन 4 नाजिम है, या आपका अगर डीसी सिस्टम, डिप्टी कमिश्नर सिस्टम आता है और फिर भी कराची को एक ही डिस्ट्रिक्ट रखा जाता है नए निजाम के तहत, तो लोग तो सवाल करेंगे ना, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? देखिए, ये सिस्टम हम तो नहीं लाए थे, बहरहाल ये आ गया। उसके बाद हमने कमिश्नर सिस्टम को दोबारा से असेंबली से पास कराया। लेकिन इशू ये है जरदारी साहब, ये आप भी समझते हैं और ये तो समझेंगे ही नहीं कभी, लेकिन ये अवाम भी समझती है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी एक कोलिशन गवर्नमेंट चला रही है। ठीक, हमने सबको साथ लेके चलना है। बीबी की अगर आपने आखिरी किताब पढ़ी, उसमें लिखा था बीबी ने कि बहुत खूनरेजी होगी, अब बस, अब और पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम आइसोलेशन में सियासत नहीं करते, हम नवाज लीग की तरह पंजाब नहीं करते, वो पंजाब में जुनूब पंजाब निकल के हाथ से लाहौर लेके बैठे हुए। तो देखिए, हमने सबको साथ लेके चलना है। सिंध, हम ये नहीं कहते कि पूरे पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सिंध को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन MQM भी है, काफ लीग भी है, फंक्शनल भी है, ANP भी है। देखिए, हमने उनकी भी राय लेनी है। और अगर सिंध में हम अमन चाहते हैं, सिंध में हम बेहतरी चाहते हैं, लोगों के मसाइल जो हैं पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं, तो हमें सबको साथ लेके चलना है। हम जंगे नहीं कर सकते, हम जंग करने नहीं आए हैं, हम झगड़े करने नहीं आए, हम सियासी महाजराई करने नहीं आए। हमने कोशिश ये की है शुरू दिन से, मफाहमत की बात हम क्यों करते, क्योंकि हम सियासी महाजराई का खात्मा करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो PMLN की पॉलिटिक्स है वो हमारी पॉलिटिक्स नहीं है। बीबी साहिबा की पॉलिटिक्स क्या थी, जो आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिटिक्स है, मीर मुर्तजा की पॉलिटिक्स नहीं थी उनकी बंदूक की गोली के ऊपर आप सियासत करना चाहते हैं। बीबी साहिबा जद्दोजहद करती थी, चाहे बीबी साहिबा को 2 कदम पीछे बढ़ने पड़े, पीछे जाने पड़े, या 2 कदम आगे जाना पड़े, बीबी साहिबा डायलॉग करती थी। यही हम करते हैं, हम डायलॉग कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप मुझे कहीं पर एक बात बता दीजिए, आप बात सही कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ की आबादी के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 4 डिस्ट्रिक्ट बना दिए। देखिए, लेकिन आप ये मुझे ये बात बताइए कि कहीं पर आप मुझे बताइए कि जहां पर सिंध की अवाम या पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ जो है हमने कोई कदम उठाया हो। 18वीं तरमीम हम लेकर आए, आइन की जो शक्ल बिगाड़ी गई थी हमने उसको बहाल किया। NSC अवार्ड 19 साल बाद मुत्तफिका तौर पे पीपल्स पार्टी लेकर, पीपल्स पार्टी की जद्दोजहदी सलाम पेश करें आप उनको कि देखिए आप वो NSC अवार्ड लेकर आज सूबों के पास ज्यादा वसाइल हैं, आज सूबे बेहतर। 18 तरमीम के बाद आप बिजली के मनसूबे 50-50 मेगावाट के शुरू कर सकते हैं। आपको वफाकी जानिब नहीं देखना, वहां से फंड्स आए तो हम प्रोजेक्ट शुरू करें, प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। आज आप खुद बहुत सारे काम कर सकते हैं, और जब आप सूबा खुद अपने डायनामिक्स देख के अपने प्रोजेक्ट्स बनाएगा तो लोगों की बेहतर तरीके से खिदमत हो सकती है। चलें, मुझे ये बताएं कि आप कन्विंस्ड हैं कि पूरी पीपल्स पार्टी, जो सिंध की पीपल्स पार्टी है, सिंध काउंसिल है, जो MPAs हैं, वो सब के सब आप अगर कोई नए निजाम का बिल लाएंगे तो वो आपके फेवर में वोट डालेंगे, उस बिल के फेवर में वोट डालेंगे? होंगे। देखिए, बात ये है कि पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, पीपल्स पार्टी एक समंदर है, उसमें मेरी अपनी राय हो सकती है, किसी और की अपनी राय हो सकती है। मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं, आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं। मैं कहती हूँ कमिश्नर निजाम, कोई कहता है बल्दियाती निजाम, बीच में हम कंसेंसस लाते हैं, डेवलप करते हैं। देखिए, जब हम दूसरी जमातों के साथ कंसेंसस कर सकते हैं तो क्या हम अपनी जमात के साथ नहीं कर सकते? तो कौम परस्तों के साथ भी कर लेना, बात करने में क्या हर्ज है? शोर, इनको शोर करने के अलावा मेरे भाई कुछ तो आप बात नहीं करेंगे तो शोर ही करेंगे ना, आप तक आवाज पहुंचा। आप कहती है हड़तालें होती रहती है, ये होता रहता है, कोई फायदा नहीं होता। हम तो वो जो बलोच रिबेल्स बैठे हुए हैं बलूचिस्तान में, मुल्क से बाहर, हम तो उनसे भी बातचीत करने के तैयार हैं। तो ये तो घर में बैठे, क्यों बात नहीं? देखिए, बात ये है कि पहली बात ये है कि हम सबको वेलकम करते हैं। हमने ना कभी इनको गोली मारी है कि तुम कौम परस्ती की बात करते हो, ना हमने जो बलूचिस्तान में बात करते हैं कि जी ग्रेटर बलूचिस्तान, हमने उनको भी गोली नहीं मारी। हम उनको भी कहते हैं कि आइए बैठे डायलॉग करें। शोर करना, हंगामे करना, हड़तालें करना, धरने देना, ये बात नहीं होती है। आप डायलॉग करना चाहते हैं, बिल्कुल आइए। आप अगर हमारी किसी बात से इख्तलाफ करते हैं, बिल्कुल बताइए कि जी ये सही है। ये एक अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात है। आसिफ अली जरदारी साहब की ये पॉलिसी, बिल्कुल अच्छी बात की, बिल्कुल अच्छी बात की। एक अच्छा सा सवाल मैं उनसे भी करूं इसी हवाले से। सुने, लेकिन अगर आप ये कहेंगे डंडे के जोर पे हर चीज पे हड़ताल, धरना, नहीं आप तकसीम कर रहे हैं, सिंध की आवाम का कत्ल कर रहे हैं,
तो ये बातें जो है हम सुनने को तैयार नहीं। बशीर फिर साहब हमें भी हमारे मुंह में फिर हम भी मैं जरा सुन लूं। बशीर साहब, मोहतरमा चवनि थियूं त असांजी मुफ़ाहिमत जी सियासत आहे, असां हर माण्हू सां ॻाल्हाइण जे लाइ तयार आहियूं, जेकॾहिं शोर शराबो कयो वेंदो त यकीनन ॻाल्हियूं न थी सघंदियूं। छो भला पीपल्स पार्टी जा माण्हू बि सिंध जा रहाको आहिनि, तव्हां बि माशाल्लाह सिंधी आहियो, असां सभु सिंधी आहियूं, सिंध जा रहंदड़, पोइ असां में इहे इख़्तिलाफ़ छाजे करे आहिनि? असां टेबल ते अची छो नथा ॻाल्हियूं करे सघूं? असां तव्हांखे इहो ॿुधायूं त हिन मुल्क जे अंदरि पंजाब में हिकिड़ो कानून, सरहद में ॿियो कानून, पंजाब में बि कमशरी निज़ाम कंहिं हद ताईं हुननि बहाल कयो आहे, सरहद में हुननि बहाल करे छॾियो आहे, बलूचिस्तान में बहाल कयो आहे। पर पीपल्स पार्टी वारनि जॾहिं बलदियाती निज़ाम खे रद्द करे कमशरी निज़ाम जे हक़ में फ़ैसिलो कयूं त मां शर्मिला फारूकी साहिब खां पुछणु चाहियां थो त उते झुमरियूं पीपल्स पार्टी वारनि हुयूं, मिठाइयूं पीपल्स पार्टी तक़सीम कयूं, रैलियूं पीपल्स पार्टीअ कढियूं, छाकाणि त सिंध जे माण्हुनि सां इहो वाइदो करे आया हुया त असां कमशरी निज़ाम बहाल कंदासीं, कराची जी असली जेका सूरत हाल आहे उहा बहाल कंदासीं। असां ॻाल्हाइण जे लाइ त पीपल्स पार्टी जे एजेंडा ते सिंध आहे ई कोन, हू सिर्फ़ सिंध जे माण्हुनि खां वोट वठी जागीर सम्झी सिंध जे माण्हुनि खे खूह में पिया उछलाइनि। सिंध जे बहितरी भलाई जे लाइ हिन वक़्तु कहिड़ो प्रोग्राम आहे मूंखे शर्मिला साहिब ॿुधाए त केतिरनि माण्हुनि खे नौकरियूं ॾिनी अथऊं ऐं केतिरा पैसा वरिता अथऊं, माण्हुनि खे बेघर पिया कनि, तेल गैस पेट्रोल कोयला सभु हवाले करे छॾियऊं। असां सिंध जा माण्हू त अॼु ॿिनि वेलनि जे मानी जे लाइ मोहताज आहियूं, ॿोॾ हेॾियूं वॾियूं तबाहियूं आहिनि, उते माण्हुनि खे छा कयूं? उहे अञा ॿोॾ वारी तबाही वारनि पंहिंजो पाण न संभालियो आहे त वरी बरसाति जे तबाह करण जेको आहे सिंध खे पिञण ते मजबूर करे छॾियो आहे, माण्हू ख़ुदकशियूं था कनि। त पीपल्स पार्टी आईनी तरह कानूनी तरह सिंध खे नुक़सान ॾिनो आहे जेको आहे सिंध जी बहितरी ऐं भलाई जे लाइ छा कयो आहे? हिननि कराची में शागिर्दनि जी दाख़िला ते बंदिश लॻी पई आहे जेको आहे उहा त कराए ॾेखारनि। असां चऊं था भाई तुम अगर उनके पास सब कुछ दे आ रहे हो, तुम कम अज कम ये तो करो तो कराची के तालीमी इदारों में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो दाखिला मिले जो है तो इधर सिंधी यूनिवर्सिटी मेरान LMC में सबकी कोटा है, और कराची में सिंधी लोगों को पढ़ने नहीं देते हैं जो है तो स्कूलों में जाने नहीं देते हैं जो है तो कम अज कम पीपल्स पार्टी ये इतना तो करे और मेहरबानी नहीं करे हम पर जो है तो हम कहते हैं कि भाई आपको लोगों ने मुंतखब किया है, वोट दिए हैं, इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाए हैं, आप कौन सी सिंध की खिदमत कर रहे हैं? भाई मुफाहिमत का नाम ये तो नहीं है कि तैलीमी इदारों में सिंधी शागिर्द भी ना पढ़े, मुफाहिमत का नाम ये भी नहीं है कि भाई सिंधी लोग कराची में भी नहीं आए, मुफाहिमत का नाम ये नहीं है कि भाई लोग जो है तो इधर मुलाजमतें जो 40-40, 30-30 साल से कर रहे हैं उनको बाहर भेजा जाओ जो है तो मुफाहिमत का नाम ये तो नहीं है कि चुन चुन कर लोगों को कत्ल करो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है जिन जमातों के कि भाई ये दहशतगर्दी में मुलविस हैं उनके खिलाफ तो ऑपरेशन नहीं है। भाई मैं तो अपने लाइसेंस का हथियार लेके अगर घूमता हूँ कि इसलिए नहीं घूमता हूँ कि मैं हथियार लेके चलूँ, मेरे ऊपर 3 मरतबा कातलाना हमला हुआ है जो है तो। अच्छा मैडम, मैं अगर बशीर साहब के सवाल को थोड़ा शॉर्ट डाउन करूं, उनका ये कहना था कि जो सोशल इश्यूज है सिंध के वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो पा रहे। सिंधी स्टूडेंट्स जो इंटीरियर सिंध के डोमिसाइल रखने वाले हैं उनको कराची के इंस्टीट्यूट्स में तो एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन कराची के स्टूडेंट्स के लिए कोटा है, लम्स में, अपना मेहरान में, सिंध यूनिवर्सिटी में। ये सोशल इश्यूज की बात है। जरदारी साहब, सोशल इश्यूज हैं, सिर्फ सिंध के नहीं है, पंजाब के भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी हैं, बलूचिस्तान की भी। आपको पता है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें लड़कियों के लिए सिर्फ 1 सीट है। तो ये इश्यूज बलूचिस्तान तो बहुत पीछे है, लेकिन सिंध में तो इंस्टीट्यूट है ना। आप अलग बात ना करें ना, आप तो सिंध को आप ऐसे कर रहे हैं जैसे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं किसी सूबे। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, ये तो सिर्फ सिंध की बात करेंगे ना, हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, हम कौम परस्त नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हम मानते हैं कि सोशल इश्यूज हैं, कोटा का मसला है यहाँ पर, इसमें हमने बहुत दफा अपने कोलिशन पार्टनर्स का इस पर डायलॉग भी किया है और बेहतरी आई है, ये मैं वसूख के साथ कह सकती हूँ, और इंशाल्लाह और भी बेहतरी आएगी। दूसरी जो अहम चीज है कि इन्होंने अभी बात की, जो उन्होंने कुछ उर्दू में गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि ये जमातें जो हैं ये जराइम में मुलविस हैं, इनको कहें 157 पेजेस का वो जजमेंट है, उसको पढ़ने की जहमत तो कर लें। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि पढ़े लिखे लोगों से मेरा मुताला कराया करें। बात यह है सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं लिखा मेरे भाई
کہ یہ جماعتیں ٹارگٹ کلنگ میں بھتاخوری میں ملوث ہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ جماعتوں کے ٹیررسٹ ونگز ہیں. سر سنیں نا, آپ نے پڑھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں نے 3 دفعہ وہ ججمنٹ پڑھا. آپ نکال کے لائیں ججمنٹ اور مجھے بتائیے کہ سپریم کورٹ نے کہاں لکھا. پیج نمبر 1 سے لے کے 149 تک سپریم کورٹ نے وہ تمام چیزیں انکارپوریٹ کری ہیں. کہا کہ جی فلانے یہ بیان دیا, نہیں جی سر آپ نے جا کے بیان دے دیا, وہ انہوں نے ڈال دیا. اسما جہانگیر صاحبہ نے بیان دے دیا, وہ انہوں نے ڈال دیا کہ جی انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے 149 پیج کے بعد 157 انہوں نے ججمنٹ دی اور کہیں نہیں لکھا کہ جی یہ جماعتیں جو ہے ملوث ہیں یا ان کے ٹیررسٹ ونگز ہیں. جو رپورٹس وہاں پیش کی گئیں, جو بیانات قلمدان کیے گئے, وہ اس کا حوالہ انہوں نے دیا کہ جی یہی آیا ہے, اس پہ گورنمنٹ دیکھیں. تو یہ کہہ دینا کہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے, تو پڑھی لکھی باتیں تو کرتے نہیں نا. دیکھیں نا, پھر ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, اگر 2-3 مہینے میں 200-300 لوگ مارے جائیں تو کیا یہ اسٹیٹ کی ناکامی نہیں ہے؟ اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کروں گی, کیونکہ واقعتاً یہ ذمہ داری ہماری جاتی ہے, یہ خون ہمارے کندھوں پہ آئے گا, یہ بالکل بات ہے. اسی لیے میں آپ سے بار بار میں نے اپنی گفتگو میں بارہا دہرایا کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی مفاہمت کی پالیسی ہے. بی بی صاحبہ نے یہ پالیسی شروع کری تھی اور اپنی کتاب میں لکھ گئی تھیں کہ بہت خون ریزی دیکھ لی پاکستان نے, اب اور گنجائش نہیں ہے. ہم سب کو ساتھ لے کے سر چلنا چاہتے ہیں, اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو ہم نہ کسی کا حق مار رہے ہیں, نہ کسی کے مینڈیٹ کو ہم رد کر رہے ہیں, نہ ہم کہتے کسی کی سندھ کی عوام ہو, پنجاب کی عوام ہو, یا کسی اور صوبے کی عوام ہو, تھوڑا سا ٹائم ہے. سیکنڈ لاسٹ کوشچن میں یہ کروں گا. قریشی صاحب نے کہا جب آپ نے کمشنری نظام کا بل پاس کروایا اسمبلی میں تو سندھ کے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹیں, جشن کیا, ریلیاں نکالی. چلیں وہ تو کسی قوم پرست جماعت نے نہیں کہا تھا نا, بالکل کیا, وہ تو کسی قوم پرست جماعت نے. تو اب کیا آپ اپنے کارکنوں کو, پھر آپ جب آرڈیننس لائے تو کیا میسج گیا آپ کے کارکنوں کے پاس؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں نے آپ سے شروعات میں کہا کہ پیپلز پارٹی میں اکثریت کی یہ خواہش ہے کہ کمشنر نظام جو ہے وہ رائج ہے, لیکن سر پیپلز پارٹی اپنی خواہشات پہ سر نہیں چلتی ہے. ہم آئسولیشن میں سیاست نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ بھی ہمارا عزم ہے کہ ہم سندھ یا پاکستان کی عوام کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے, نہ کسی کو کرنے دیں گے جب تک ہم یہاں پر ہیں, چاہے ہم روڈوں پہ ہوں, چاہے ہم ایوانوں کے اندر ہوں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم جو بھی سسٹم لائیں گے اس میں اور بہتری ہوگی سندھ کے عوام کے لیے, اور میں جانتی ہوں جو ہمارے کارکن ہمارے جالیں اور سندھ کی عوام کو ہم پہ اعتبار ہے, انشاءاللہ بالکل اسمبلی کے تھرو آئے گا, کیونکہ دیکھیں مینڈیٹ سندھ اسمبلی کے پاس. ٹھیک ہے, ایونچولی اگر آرڈیننس بل فرض 0.001% ہم یہ فرض بھی کر لیتے ہیں کہ آرڈیننس آتا ہے, تو وہ آرڈیننس بھی تو جائے گا نا اسمبلی کے اندر, وہیں سے پاس ہوگا نا, یا تو لیپس ہو جائے گا. آرڈیننس نہیں آئے گا سر. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سینٹ انتخابات تک ایم کیو ایم کو ساتھ رکھنے کے لیے بلدیاتی نظام کو تول دیں گے. سر میں آپ کو آج کہہ کے جا رہی ہوں کہ ہم سینٹ انتخابات کی بات نہیں ہے, ہم اگلے الیکشن میں بھی تمام جمہوری سوچ رکھنے والی, عوام کی خدمت کرنے والی جماعتوں کو ساتھ رکھیں گے. ہم وہاں پر بھی الیکٹورل الائنسز کریں گے, ہم انتخابات میں بھی ساتھ جائیں گے, ہم نے ساتھ چلنا ہے. دیکھیں نہ ایم کیو ایم یہاں سے جا سکتی ہے, نہ پیپلز پارٹی جا سکتی ہے, نہ اے این پی, نہ کوئی دوسری جماعت, سب نے یہاں رہنا ہے. تو خدا را کیوں نہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرتے ہیں بھائی؟ ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟ اپنے لوگوں سے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں ذرا آخری سوال کروں. بشیر صاحب, شرمیلا فاروق کی چون تھیوں تو کو بھی ایڑو آرڈیننس وغیرہ حتیٰ کہ ارنی ترمیم بھی اچھی وئی ہے, وہ بھی ان گال کا منع کر دی, پر وہ چوندے ہانے جیکو بھی نو نظام یا نو فارمولا ایندو مکانی ادارن کے حوالے سے وہ سندھ اسمبلی میں پاس کرائے بو, پو ان کے رائج کیو ویندو. آئی تھنک یہ گال ایکسیپٹیبل ہوندی اسانے قوم پرستن کے تاں سبنی کے؟ نہ ہکڑی گال ہے تو پہریاں تو جیکو بل اسمبلی ممبرن پاس کयो پہری ان صورت میں بال کن پو بھلی کے موو کرے تو ان کے اسان کے اعتراض کونے کو, پر اسان کے بار بار یا شکایت ہے, چون تھا مفاہمت کی پالیسی جو ہے تو بی بی صاحبہ کی پالیسی ہے. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے اس بی بی صاحبہ کے حکم کی تو تعمیل کر رہے ہو, مگر اس کے قاتلوں کو آپ ابھی تک نہ گرفتار کر سکے ہو, نہ ڈکلیئر کر رہے ہو, نہ ان کو سزا کے حوالے سے ایوان تک پہنچایا ہے. آپ ان سے انصاف نہیں کر سکتے ہو تو لوگوں کے ساتھ کیسا انصاف کرو گے جو لوگ بیچارے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں؟ کراچی کے اندر آپ جو ادھر بے گناہ لوگ اتنے شہید ہوئے ہیں, ان قاتلوں کو کیا جو ہے سو ابھی تک کون سی سزا ملی ہے؟ پاکستان لیگ کل
آپ صاحب لیگ کو قاتل لیگ کہتے تھے، آج وہ آپ کے پہلو میں دیکھیے، بغلوں میں دیکھیے جو ہے تو آپ یہ کون سی پالیسی اختیار کر رہے ہو؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ سندھ کی مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہو، سندھ کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو، سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. یہ زیادتی سندھ کے لوگ ابھی آپ کو نہیں کرنے دیں گے. جی سائیں، ٹھیک ہے بشیر صاحب، تھینک یو ویری مچ. پروگرام جو وقت ختم تھی ویو، سوال تمام اہم کھیو، ان تے اساں بیو کو سیشن رکھندا تھی. تاں جی وڈی مہربانی. انہوں نے آخر میں کہا کہ جن لوگوں کو آپ نے قاتل کہا وہ بھی آج آپ کے ساتھ ہیں. مفاہمت کی وجہ سے آج وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں. بار بار وہ بات کر رہے ہیں کہ جی سندھ کے لوگ کو آپ بے وقوف نہ سمجھیں. سر ہم نے کہا قاتل کیونکہ اس وقت ان کی سربراہی جنرل مشرف کر رہے تھے، جن کو ہم آج بھی قاتل سمجھتے ہیں، جس کو کورٹ نے بھی قاتل ڈکلیئر کیا ہے. ان کے ریڈ وارنٹس ایشو کیے گئے ہیں. دیکھیے سیدھی بات ہے، میں نے آپ سے ایک اور دفعہ اسی گفتگو کے دوران بھی ذکر کیا تھا، یہ قوم پرست ہیں، یہ بھی شور مچاتے پھرتے ہیں، ہم ان کو بھی گولی نہیں مارتے. بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہے، جو بلوچ ریبیلز ہیں، ہم ان کو بھی گولی نہیں مارتے. وہ کہتے ہیں جی بلوچستان الگ کر دو، ہم ان کو گولی مارتے ہیں؟ نہیں، ہم ان کو کہتے ہیں آئیے ڈائیلاگ کریے، راہ راست پہ ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے کاف لیگ کی بھی ایک ریالٹی ہے، اب ان کے ووٹس ہیں، ان کی سیٹیں ہیں، وہ بھی الیکشن لڑکے جیتے ہیں. ایک سیٹ تو کل جتوائی ہے پیپلز پارٹی نے مفاہمت کے نام پر. پیپلز پارٹی دیکھیے لوگوں کے ووٹ کسی شخص، میڈم آپ کے امیدوار کو باہر بھیج دیا، وہ آپ کے، آپ کی رائے ہے. میں آپ سے اس پہ کیا آگے کروں زرداری صاحب؟ آپ وہ نام بھی آپ کا زرداری سے زیادہ لڑ نہیں سکتی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صدر صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ جتنی جمہوری سوچ رکھنے والی جماعتیں ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور آئندہ بھی انتخابات میں ساتھ لے کے چلیں گے. ہاں، کیونکہ ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی خدمت کرنا ہے، پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا ہے. اور ہمیں دیکھیے ہمارے صاحب 125 سیٹوں کے اوپر آپ ہمیں یہ تو کریڈٹ دیجئے کہ ہم کنسنسس کے ساتھ ہم NFC ایوارڈ لے آئے، ہم 18ویں 19ویں ترمیم لے آئے. 125 سیٹیں ہیں، ہمارے پاس بالکل آپ کو عوام اپریشیٹ کرتی ہے. جو کام آپ نے اچھے کیے ہیں، ایک بار پھر عوام تھوڑا مطمئن ہو جائے گی کہ بل آئے گا، بل کے بعد ہی کوئی نیا نظام آئے گا. بالکل بل آئے گا، اسمبلی میں پیش ہوگا، اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی. ہاں، اس بل کو لانے سے پہلے ہم ضرور کوشش یہ کریں گے کہ تمام جماعتوں کے ساتھ، تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ اس پہ کنسنسس ڈیولپ کریں. باقی جس نے شور مچانا ہے سر وہ شور مچاتے رہیں گے، کیونکہ ان کی سیاست ہی پیپلز پارٹی کو گالیاں دے کے چلتی ہے. بہت شکریہ محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ آئی ہمارے پروگرام میں. ناظرین، شرمیلا فاروقی صاحبہ کے بھی تاں بدھو، بشیر قریشی صاحب کے بھی تاں بدھو، ॿिन्ही जूं ॻाल्हियूं असांजे लाइ ख़ासि तौर ते क़ाबिल एतिराम आहिनि, छो जो ही पीपल्स पार्टी खे रिप्रेज़ेंट कनि पियो ऐं हू क़ौम परस्तनि खे रिप्रेज़ेंट कनि पिया. सवाल सिंध जे माण्हुनि जो आहे, भले हू कराची में रहनि, हैदराबाद में रहनि, या सखर में रहनि, कश्मीर में रहनि, किथे बि रहनि, मसइलो सिंध जे माण्हुनि जो आहे. अॼु पीपल्स पार्टी वटि मैंडेट आहे, MQM वटि मैंडेट आहे, ॿियनि इत्तेहादी जमातुनि वटि मैंडेट आहे, पर इन मैंडेट हासिल करण जे लाइ जॾहिं इलेक्शन थींदा इन्हनि पार्टियुनि खे वरी अवाम ॾांहुं वञिणो पवंदो. सो आई थिंक ही असांजे जेके सीनियर पॉलिटिशियंस काफ़ी अरसे खां, काफ़ी सालनि खां हिते सिंध ऐं पाकिस्तान जी सियासत में वेठल आहिनि, उहे सिंध जे अवाम जे हवाले सां यकीनन जेकॾहिं को बि फ़ैसिलो कंदा त उन्हनि जे ज़हन में इहो सवाल ज़रूरु हूंदो त अहिड़ो को निज़ाम राइज करण खां अॻु में हू इहो ज़रूरु सोचींदा त हुननि खे वापसि वोट वठण जे लाइ उन्हनि माण्हुनि वटि वञिणो आहे. पोइ ईअं न थिए त को अहिड़ो निज़ाम अची वञे जेके सिंध जो अवाम शायदि एक्सेप्ट करे या रद्द करे, पर इन जो रद्द अमल भी अची सघे थो ऐं रद्द अमल पॉज़िटिव भी अची सघे थो, नेगेटिव भी अची सघे थो. रैलियूं जशन जो समा भी पेश करे सघनि थियूं ऐं रैलियूं वावेला भी पेश करे सघनि थियूं. इहो फ़ैसिलो ईंदड़ वक़्त में थींदो. फ़िलहाल तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जेको ऑर्डिनेंस कढियो वियो पंहिंजो बल्दियाती निज़ाम जे हवाले सां, उहो ऑर्डिनेंस ख़तमु थी चुको आहे ऐं क़ानूनी तौर ते हिन वक़्तु सिंध में कमिश्नरी निज़ाम पाण मुरादो बहाल थी चुको आहे. तिखियूं ॻाल्हियूं में एतिरो ई. शौकत ज़रदारी खे ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त. अला भाई.